गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मशीन डिजाइन में कपलिंग को लेकर के, कपलिंग्स क्या होती हैं और कपलिंग की डिजाइन कैसे करते हैं, उसके टाइप्स, इसको लेकर के उपस्थित ये हैं। बच्चों, मशीन डिजाइन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से मशीन डिजाइन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, डिजाइन प्रोसीजर भी पूछ लिया जाता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले हमें डिजाइन प्रोसीजर पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए इसको शुरू करते हैं। मैं अशोक कुमार शर्मा, फॉर्मली असिस्टेंट प्रोफेसर KCNIT इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा एंड प्रेजेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर इन महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, आप सभी के बीच मशीन डिजाइन के इस विषय को पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, विशेषकर जो बच्चे अभी इस समय महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल तथा और भी विश्वविद्यालयों के बच्चे जहाँ भी सिलेबस में मशीन डिजाइन में ये टॉपिक है वो इसको पढ़ सकते हैं, उनके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। इस टॉपिक से मैं बता दूं कि लगभग 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कपलिंग के बारे में बात करते हैं कि कपलिंग क्या है। एक्चुअली में हम जानते हैं कि जो शाफ्ट होता है उसको लगभग 7 मीटर की लेंथ तक ही डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रॉब्लम होती है यदि हम ज़्यादा लेंथ का या बड़ी साइज का शाफ्ट बनाते हैं। तो इस कन्वीनियंस से बचने के लिए हम दो शाफ्ट को या दो से अधिक शाफ्ट को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग करते हैं। उसको हम बोलते हैं शाफ्ट कपलिंग। तो शाफ्ट कपलिंग नोट कर लीजिए। सबसे पहले डिजाइन करने के पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक भी जान लीजिए। शाफ्ट कपलिंग हेडिंग डाल लीजिए। Shafts are usually available up to 7 meters length due to inconvenience in transport. So in order to have a greater length, it becomes necessary to join 2 or more pieces of the shaft by means of a coupling. Shaft couplings are used in machinery for several purposes. The most common of which are the following: to provide the connection of shaft of units that are manufactured separately, such as a motor and generator, and to provide for this connection for repairs or alternations. Second जो इसका यूज है, to provide for misalignment of the shaft or to introduce mechanical flexibility. थर्ड जो इसका यूज है, to reduce the transmission of shock loads from one shaft to another. And next point है to introduce
protection against overloads, and next, to alter the vibration characteristics of rotating units. So a coupling is termed as a device used to make permanent or semi-permanent connection, whereas a clutch permits rapid connection or disconnection at the will of the operator. Requirement of a good shaft coupling. एक बढ़िया जो शाफ्ट कपलिंग है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? A good shaft coupling should have the following requirements. It should be easy to connect or disconnect. It should transmit the full power from the one shaft to other shaft without losses. Third, it should hold the shaft in perfect alignment. And next, it should reduce the transmissions of soft loads from one shaft to another shaft. And last, it should have no projecting parts. Now, types of couplings. So, shaft couplings are divided into two main groups. One is the rigid coupling and another is the flexible coupling. In rigid coupling में आपकी स्लीव और मफ कपलिंग है, क्लैंप और स्प्लिट मफ कंप्रेशन कपलिंग है और फ्रिंज कपलिंग है। और जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है उसमें बूस्ट पिन टाइप कपलिंग है, यूनिवर्सल कपलिंग है एंड ऑल्बम कपलिंग्स है। आपके सिलेबस में फर्स्ट टाइप की जो रिजिड कपलिंग्स है वो दिया है, स्लीव एंड मफ एंड फ्रिंज कपलिंग। तो चलिए हम डिजाइन करते हैं स्लीव और मफ कपलिंग। स्लीव कपलिंग को ही मफ कपलिंग बोलते हैं। तो देखिए ये डायग्राम है आपके इसमें स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये आपका स्लीव और मफ कपलिंग है। ये फर्स्ट टाइप की रिजिड कपलिंग है जो आप लोगों के सिलेबस में दिया है। तो हम इसका डिजाइन प्रोसीजर पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्लीव और मफ कपलिंग क्या होता है? तो इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग मेड ऑफ कास्ट आयरन. It consists of a hollow cylinder whose inner diameter is the same as that of the shaft. It is fitted over the ends of two shafts by means of a give head key as shown in figure. जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं. So the power transmitted from one shaft to the another shaft by means of a key and a sleeve. So it is therefore necessary that all the elements must be strong enough to transmit the torque. So the usual proportions of a cast iron sleeve coupling are as follows. आप देख रहे हैं आउटर डायमीटर, इसमें देखिए आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 2D + 13 mm। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो डिजाइन में ली जाती है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव कैपिटल D इक्वल टू 2D + 13 एंड लेंथ ऑफ द स्लीव L इक्वल टू 3.5D। ये सब स्टैंडर्ड डिजाइन वैल्यूज है जो स्लीव कपलिंग की डिजाइन करने के लिए ली जाती है। डिजाइन डेटा बुक का जब यूज करते हैं, डिजाइन डेटा बुक में ये सब वैल्यूज दी हुई है। एंड लेंथ ऑफ स्लीव L इक्वल टू 3.5D। इसमें D क्या है? डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। देखिए डायग्राम में देखिए, इसमें डायमीटर ऑफ द शाफ्ट दिया हुआ है, ये D स्मॉल d, ये डायमीटर ऑफ द शाफ्ट है। ये देखिए यहाँ पे जो है की स्लॉट है, यहाँ पे की लगी हुई है, और ये मप है, ये मप देख रहे हैं, ये मप, इसी को स्लीव बोलते हैं। और ये स्लीव की लेंथ है, मफ की लेंथ है, ये L जो दिख रहा है L, ये दिया हुआ, ये स्लीव या मफ की लेंथ है, ये शाफ्ट है। और ये यहाँ से कपलिंग का ये डायमीटर है, D दिया हुआ।
आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव। ये स्लीव है, ये कैपिटल डी जिसका डाया दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये कैपिटल डी है, ये स्लीव का डाया है। इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसकी डिजाइन करते हैं। सो डिजाइनिंग अ स्लीव और मफ कपलिंग, द फॉलोइंग प्रोसीजर में बी एडॉप्टेड। देखिए इसमें जो है कुछ प्रोसीजर से एडॉप्ट करते हैं। पहला है डिजाइन फॉर स्लीव। इसमें देखिए दो चीज़ दिख रही हैं, एक तो इसमें स्लीव है, दूसरा शाफ्ट है और तीसरा की है। इन तीनों जो है कंपोनेंट की हमको डिजाइन करना होगा। तो पहले हम स्लीव की डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन फॉर स्लीव, ये पहला पॉइंट देखिए दिया हुआ है, डिजाइन फॉर स्लीव। तो स्लीव इज डिजाइंड बाय कंसिडरिंग इट इज हॉलो शाफ्ट। ये हॉलो शाफ्ट दिया हुआ है। तो इसमें देखिए सारे इस डायग्राम में डायमीटर्स वगैरह दिया हुआ है, स्लीव का डायमीटर दिया हुआ है, स्लीव की लेंथ दिया हुआ है, शाफ्ट का डायमीटर दिया हुआ और की के बारे में भी दिया हुआ है। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड टू बाय द कपलिंग, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द कपलिंग कैपिटल टी एंड टाउ इज इक्वल टू द परमिशन शियर स्ट्रेस, ये दिया हुआ है टाउ सी परमिशन शियर स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द स्लीव which is cost iron. The same value of the stress cost iron may be taken at 14 megapascal. यानी सेफ स्ट्रेस की वैल्यू, शियर स्ट्रेस की वैल्यू इतनी ली जाती है कॉस्ट आयरन के लिए। ये डिजाइन डेटा बुक में आप देखेंगे तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए शियर स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग तरीके से आपको मिलेगी और वही वैल्यू डिजाइन करने में यूज की जाती है। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द कपलिंग ये निकालते हैं। वी नो दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ए हॉलो सेक्शन T इक्वल टू पाई अपॉन 16 इंटू टाउ सी। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए कैपिटल D टू पावर 4 माइनस स्मॉल d टू पावर 4 अपॉन कैपिटल D। ये देखिए शाफ्ट के टॉर्क ट्रांसमिटेड का फार्मूला है। इसको हमने जब स्ट्रेसेस के बारे में, शाफ्ट के बारे में पढ़ाया था उस समय हमने जो है इस फार्मूले के बारे में अध्ययन किया था कि यदि हॉलो शाफ्ट है तो उसके लिए यदि हमें टॉर्क ट्रांसमिटेड निकालना हो तो इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। T इक्वल टू पाई अपॉन 16, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है T इक्वल टू पाई अपॉन 16 टाउ सी T टू पावर 4 माइनस D टू पावर, और इसको हम इस तरीके से P क्यू को बाहर कॉमन लेके इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिंबल से इसको रेशियो को स्मॉल d अपॉन कैपिटल D को लिखते हैं। स्मॉल d जो है वो शाफ्ट का डायमीटर है और कैपिटल D है ये स्लीव का डायमीटर है। So now we know that torque transmitted by a hollow section that is given, इसको हमने देखिए पढ़ लिया। So from this expression the induced shear stress in the sleeve may be checked. इस इक्वेशन से हम टाउ सी की वैल्यू को चेक करते हैं, ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है शियर स्ट्रेस की। कास्ट आयरन के लिए इसकी जो सेफ वैल्यू है वो 14 मेगापास्कल है। इस सेफ जो स्ट्रेस की वैल्यू उससे कम ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं डिजाइन फेल हो सकती है। नाउ दूसरा पॉइंट देखिए डिजाइन फॉर की, ये है डिजाइन फॉर की। तो स्लीव की डिजाइन कर ली, अब की डिजाइन करते हैं। सो द की फॉर द कपलिंग में बी डिजाइंड इन द सिमिलर वे एज डिस्कस्ड above. So the width and thickness of the coupling key is obtained from the proportion. The length of the coupling key is at least equal to the length of the sleeve. इसमें ये बताया है कि डिज़ाइन में हमें ये मानना है, ये वैल्यू लेना है कि कम से कम एटलीस्ट जो कपलिंग की लेंथ है वो 3.5D के बराबर होना चाहिए। द कपलिंग की इज यूजली मेड इनटू 2 पार्ट्स सो दैट द लेंथ ऑफ द की इन ईच शाफ्ट L इक्वल टू L/2, यानी कि जो की है दोनों तरफ से शाफ्ट में लगी हुई है, इधर भी, तो इधर इसकी लेंथ जो पूरी लेंथ है स्लीव की उसकी आधी होना चाहिए, इसलिए लिखा गया है स्मॉल l इक्वल टू कैपिटल L/2। और कैपिटल L इक्वल टू इसमें दिया हुआ है देखिए, और डिज़ाइन में L इक्वल टू 3.5D, तो स्मॉल l इक्वल टू 3.5D/2 ये हो जाएगा।
ये लेंथ ऑफ की हो जाएगी। आफ्टर फिक्सिंग द लेंथ ऑफ की इन ईच ऑफ द इंड्यूस्ड शेयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस में बी checked. So we know that torque transmitted for क्रशिंग शेयरिंग ऑफ की के लिए टॉर्क ट्रांसमिटेड का ये फार्मूला है, T इक्वल टू L इंटू W इंटू टाई इंटू डिवाइड 2. कंसिडरिंग shear of the key, shearing strength of the key can be obtained by using this torque equation. T इक्वल टू L इंटू W इंटू टाई इंटू डिवाइड 2. इसमें L क्या है? स्मॉल लेंथ ऑफ द की है, W इसकी विड्थ है, की विड्थ, टाउ shear stress है और D इसका जो है डायमीटर ऑफ द shaft. और इसी प्रकार से कंसीडरिंग क्रशिंग ऑफ द की, यदि क्रशिंग के बारे में इसको कंसीडर करते हैं की के लिए, तो T इक्वल टू L इंटू टी बाई 2 इंटू सिग्मा C इंटू डी बाई 2 इस फार्मूले का यूज करते हैं और इसके द्वारा की में जो प्रोड्यूस्ड शेयरिंग और क्रशिंग जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और डिजाइन वैल्यू से इसको चेक करते हैं। इस प्रकार से हम स्लीव कपलिंग की डिज़ाइन करते हैं। तो स्लीव कपलिंग की डिज़ाइन में आपने देखा कि इसमें हम स्लीव की डिज़ाइन करते हैं, उसका जो स्ट्रेस है शेयर स्ट्रेस उसको चेक करते हैं, जो मफ मटेरियल है उसके लिए, और जो की मटेरियल है उसके लिए भी हम उसके क्रशिंग स्ट्रेस को और शेयर स्ट्रेस को चेक करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम स्लीव जिसको मफ कपलिंग बोलते हैं इसकी डिज़ाइन करते हैं और इसी स्टेप्स को यूज करके हम जो रिक्वायर्ड्स जो डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आप कॉपी पेन उठाइए और इसको नोट करिए, जो लेक्चर आप सुन रहे हैं उसको नोट करिए, समझिए और इसको जो है अपनी कॉपी में नोट करिए, डिज़ाइन प्रोसीजर को तैयार करिए, और ताकि अगला जो वीडियो होगा वो इसी बेस्ड पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो बच्चों यदि आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगला वीडियो आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो इसको बच्चों करिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।